नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल की अगर बात करें तो अब तक उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। पूरे के पूरे मीडिया जगत को इस बात की शिकायत है। 90% उन पत्रकारों को भी शिकायत है जिनके लिए कहा जाता है कि वो गोदी मीडिया के ग्रुप में आते हैं या फिर नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग का प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। वो भी नरेंद्र मोदी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए शायद आतुर हैं, बेताब हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी बीच बीच में पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट एक नई तरह की विधा है जो सॉफ्ट इंटरव्यू कह सकते हैं, जिसमें एक शांत रूप से बैठ करके एक कमरे में एक बातचीत होती है, आहिस्ता बातचीत होती है, जिसमें बहुत सारा बातचीत डेप्थ में जाकर के की जाती है। और अभी हालिया एक उन्होंने जो पॉडकास्ट किया है वो निखिल कामत के साथ में किया है। निखिल कामत एक उद्योगपति हैं, एक इन्वेस्टर हैं, एक जीरोथा नाम की मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी चलाते हैं, उसके वो मालिक हैं। 3.1 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, स्टॉक ब्रोकर कंपनी के मालिक हैं निखिल कामत। उनको पॉडकास्ट करते हैं नरेंद्र मोदी। जब से वो पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार उनके आलोचक भी हमलावर हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो काम मीडिया जगत के लोगों का था, पत्रकारों का था, लेखकों का था, कवियों का था, उस काम को करने में अगुवाई दिखाई निखिल कामत ने। और ये अगुवाई शायद नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के तय हुई है। मगर उसी पॉडकास्ट को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है उसी मीडिया ने, उसी गोदी मीडिया ने भी, और उसी मोदी की आलोचक मीडिया ने भी। और नरेंद्र मोदी का एक एक विधायक, एक एक सांसद, पूरी पार्टी का संगठन, एक एक कार्यकर्ता उस पॉडकास्ट को रिलीज करने में अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, हैंडल से वो पॉडकास्ट लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि नरेंद्र मोदी की वो सारी की सारी बातें जो वर्तमान से लेकर के और भूतकाल से लेके भविष्यकाल तक को सुनिश्चित कर रही हैं, अपनी धारणा, अपनी अवधारणा, जिस तरीके से वो देश के बारे में क्या सोचते हैं, राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, ये परोसने की कोशिश की जा रही है। अब आज के वीडियो में वो पूरा का पूरा निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके भी मन में क्या जिज्ञासा है कि नरेंद्र मोदी ने उस पॉडकास्ट में क्या बात की। पहले बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस पॉडकास्ट में जो बातचीत की उसमें क्या क्या बातें हुई। नरेंद्र मोदी ने उसमें पॉलिटिक्स के लिए बातचीत किया, उन्होंने देश के लिए उनका क्या विजन है उस बात पर बातचीत किया। अगर पॉजिटिव मुद्दों की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स का परसेप्शन बताया। उनका यह कहना था कि पॉलिटिक्स का मतलब एमपी एमएलए बनना नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब है कि लोगों के हक की आवाज उठाते रहना। उन्होंने 1 लाख भारतीय युवाओं से भारत की राजनीति में आने के लिए आह्वान भी किया। सबसे अच्छी बात यह रही पूरे के पूरे पॉडकास्ट में कि मोदी ने किसी भी राजनीतिक दल को अपना निशाना नहीं बनाया। मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन पॉडकास्ट करते करते उन्होंने बहुत सारी अपनी बचपन की बातों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि वो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन नहीं है। इसका मतलब राजनीतिक रैलियों में, राजनीतिक मंचों पर जो उन्हें करना पड़ता है, अपने भाषणों में जो बोलना पड़ता है, वह उनकी मजबूरी है, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो बात हो रही है वो नरेंद्र मोदी के उस बयान पर हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गलतियां तो मुझसे भी हुई होंगी और होंगी भी, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मैं भी भगवान नहीं हूं। अब नरेंद्र मोदी गंगा किनारे एक इंटरव्यू देते हुए पहले कह चुके हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। इसका मतलब कि मैं ईश्वर की श्रेणी में आता हूं, मैं भगवान की श्रेणी में आता हूं। अब इसका मतलब है कि जब वो भगवान की श्रेणी में आते हैं, ईश्वर की श्रेणी में आते हैं, तो उनसे गलती ही नहीं हो सकती। इधर उन्होंने यह कह दिया कि मैं भगवान नहीं हूं, अतः मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। अब इस बात के तमाम सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर करें तो अब तक जो पिछले 10-11 सालों की नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सरकार रही है, उसमें जो प्रमुख प्रमुख बातें अगर की जाएं, तो जो 2019 में नोटबंदी हुई, क्या नरेंद्र मोदी अब इस बात पर प्रायश्चित कर रहे हैं कि वो नोटबंदी उनकी एक गलती थी? क्या 2024 आते आते नरेंद्र मोदी अब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी पॉडकास्ट में इस बात को स्वीकार करेंगे कि नोटबंदी एक उनसे गलती हो गई थी? क्या नरेंद्र मोदी इस बात को स्वीकार करेंगे कि मणिपुर दंगे में ना जा पाने का उनको कोई मलाल है या उनसे कोई गलती हुई है? क्योंकि वो ईश्वर नहीं है, वो भी एक कॉमन मैन है, तो गलती उनसे हुई होगी। क्या सांसद आदर्श ग्राम योजना जो उन्होंने लॉन्च की थी, किसी भी सांसद ने उनकी इस बात को नहीं माना? और वो सभी सांसद जो गोद लेने को कहे गए थे प्रधानमंत्री के द्वारा, किसी सांसद ने ऐसा कोई गांव डेवलप करके शायद अब तक नहीं दिया है। वो सारे के सांसद
अब तक वो गांव अपनी गोद में ही रखे हुए हैं, उनका विकास अब तक चल करके दौड़ नहीं पाया है। क्या नरेंद्र मोदी इस बात की गलती कभी मानेंगे? क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अपने द्वारा कराई जाने की जो व्यथा थी उसको कभी स्वीकार करेंगे? सभी धर्मानुयायी, सभी धर्माचार्य कहते थे कि किसी धर्माचार्य के द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पूरे के पूरे राम मंदिर प्रतिष्ठा प्रोग्राम में, मूर्ति पूजा के कार्यक्रम में अपने आप को अगुवा रखते हैं, अपने आप को हाईलाइट करते हैं, क्या इस पर कभी पश्चाताप करेंगे, कोई गलती मानेंगे? नरेंद्र मोदी ने ही कहा था संसद में बोलते हुए कि राजनीति में अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, और आज भाजपा ही न जाने कितने दागियों को, कितने क्रूर व्यक्तियों को, कितने अपराधियों को टिकट दे रही है, क्योंकि आज भाजपा को भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। तो क्या नरेंद्र मोदी कभी ग्लानि महसूस करेंगे कि उनसे भी कोई गलती हुई है और उनके ही राजनीतिक दल से लगातार गलतियां हो गई हैं? नरेंद्र मोदी ने एक बार अपनी भीड़ में, सभा में यह भी कहा कि भारत से रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए। क्या रेवड़ी कल्चर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं कंटिन्यू किया जा रहा है? इसी रेवड़ी कल्चर के दम पर सरकारें बनाई जा रही हैं, सरकारें बनने नहीं दी जा रही हैं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वो चाहे राशन की बात हो, चाहे वो सब्सिडी की बात हो, या अन्य तमाम तरह की प्रधानमंत्री आवास योजना समेत तमाम तरह की चीज़ों की बात हो। क्या वो रेवड़ी कल्चर नहीं है? इस तरह की जो बातें हैं, क्या नरेंद्र मोदी कभी उन पर पश्चाताप करेंगे? उन्होंने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। क्या इस बात पर स्पष्टीकरण दे दिया है नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी ने इस सॉफ्ट इंटरव्यू के तहत अपने बहुत सारे उन बातों का जवाब दे दिया है जिसमें उन्होंने रैलियों में मंगलसूत्र और लड़की उठा ले जाएं जैसी निम्न स्तर की बातें किया था। क्या एक बड़ी बात है कि इमरजेंसी जैसी चीज पर जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगातार नरेंद्र मोदी संसद में घेरते हैं और उसी पर प्रियंका गांधी माफी भी मांग लेती हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी अब तक अपने द्वारा किसी गलती होने पर संसद में एक बार माफी मांगेंगे? और वो प्रधानमंत्री हैं, बड़ा मुश्किल काम है माफी मांगना, लेकिन क्या वो माफी मांगेंगे? और शायद इंदिरा गांधी को तो इमरजेंसी के ठीक 2.5 साल बाद ही इस देश की जनता ने माफ कर दिया था, क्योंकि उनको दोबारा मैंडेट मिला था और वो दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन इन सब बातों के बिहाइंड अगर एक बात की जाए कि नरेंद्र मोदी के इस पॉडकास्ट में सकारात्मक क्या रहा, नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एस्पिरेशनल इंडिया नाम दिया अपनी तरफ से, एआई को। इससे धर्म और आध्यात्म के नाम पर घेरे जा रहे प्रधानमंत्री के विजन पर शक नहीं किया जा सकता है। साइंटिफिक तौर पर, टेक्नोलॉजिकल तौर पर और आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलकर इस देश को एक नई बुलंदी, एक नए आयाम पर शायद नरेंद्र मोदी स्थापित करना भी चाहते हैं। यह भी उनका विजन इस पॉडकास्ट में क्लियर हुआ। विपक्ष पर उन्होंने किसी तरीके का कोई निशाना नहीं साधा, कोई ऐसी राजनीतिक बात उन्होंने नहीं करी जिस पर हू हल्ला हंगामा किया जाए। हालांकि विपक्ष का तो काम है। और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था और उसी बात पर विपक्ष यह बात जनता को बताने में कामयाब हो गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी की आगामी सरकार संविधान बदल देगी, और यह अवधारणा शायद जनता तक पहुंच गई और विपक्ष इस बात पर कामयाब हो पाया और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को अपेक्षाकृत कम सीटें मिली, कम वोट मिला। तो क्या नरेंद्र मोदी को कभी इस बात पर भी पछतावा होगा? क्योंकि वो भगवान नहीं है तो गलतियां हो सकती हैं। क्या वो इस बात पर भी पश्चाताप करेंगे, कभी मानेंगे? नरेंद्र मोदी की इस पॉडकास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रही वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इस बात पर नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से फोकस रहा, उनका जो डिस्क्राइब करने का तरीका रहा, वो शायद बहुत सारे कंफ्यूजन जनता के बीच के दूर कर रहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस नरेंद्र मोदी कैसे लागू करना चाहते हैं और कैसे उन्होंने लागू किया। टेक्नोलॉजी की बात करते करते उन्होंने किसानों को सब्सिडी ट्रांसफर करने की बात, यूपीआई पूरे देश में बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी बात उन्होंने कही और कहा कि दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान को अपना आइकॉन मानती है यूपीआई लागू करने के मामले में। जिस तरीके से एक मोबाइल आप अपनी पॉकेट में डाल लीजिए, आपको कहीं कोई चिंता नहीं है कि आप कहीं पर पैसा कैसे खर्च करेंगे। भारत न्यूट्रल नहीं है, ये जो उनका एक बड़ा बयान था रसिया और यूक्रेन युद्ध के एस्पेक्ट या फिर इजराइल फिलिस्तीन का जो खींचतान मची हुई है,
या फिर अमेरिका का मसला ले लीजिए, इराक ईरान का मसला ले लीजिए, दुनिया में कहीं पर भी अशांति फैलती है, उन्होंने ये कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है, भारत शांति का अनुयायी है और भारत की इसमें सकारात्मक दखलंदाजी होती है और होती रहेगी। ये एक बड़ा संदेश भी उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। नरेंद्र मोदी बात करते करते कभी पॉलिटिशियन लग रहे थे, कभी विद्यार्थी लग रहे थे, कभी फिलोसोफर लग रहे थे, तो कभी एक कुशल मजे हुए राजनेता वक्ता लग रहे थे। आपने अगर पूरा पॉडकास्ट देखा है या अगर आपने नहीं देखा है तो उस पूरे पॉडकास्ट का शॉर्ट में ब्रीफ मैंने इस वीडियो में अपने द रियल टॉक शो के चैनल पर कर दिया है। आप मेरे पूरा वीडियो सुने और इसके बाद आप अपना क्या निष्कर्ष निकालते हैं ये जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनों से सब्सक्राइब करवाएं और अपनों को शेयर भी करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको तमाम ऐसे निष्पक्ष विश्लेषण नोटिफिकेशन के माध्यम से यूट्यूब पर प्राप्त होते रहें। हमारे फेसबुक पेज द रियल टॉक शो को भी फॉलो करें फेसबुक पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।